बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा झूठा है, झूठा है, झूठा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा झूठा है, झूठा है, झूठा है। हमें काफ़ी दुख हो रहा है कि दिन ब दिन हमारे देश में जो है वो रेप केस बढ़ते चले जा रहे हैं और गवर्नमेंट जो है इसके खिलाफ कोई भी जो है ऐसा कानून नहीं बना रही जिससे रेपिस्ट को जो है ऐसा रेप करने के बारे में वो सोचे भी ना। और हाल ही में जो है डॉक्टर मोमिता का केस आया, उसके बाद नर्स का केस है और न जाने उससे पहले कितने ऐसे रेप केस आ चुके हैं और इंडियन गवर्नमेंट जो है वो सोई हुई है। और जो लीडर लोग हैं वो खाली नारा लगाते हैं, वो झूठा नारा। हम तो ये सीधा सीधा ये बोलेंगे कि वो झूठा नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का झूठा नारा है। क्योंकि आज हमारी बेटियां, हमारी माएँ, हमारी जो बहनें हैं वो सेफ ही नहीं है। किसी को कॉलेज जाने से अब डर लग रहा है, कोई स्कूल जाने से डर रहा है और कोई जो है घर से बाहर निकलने से वो डर रहा है। वो इसीलिए डर रहा है क्योंकि आज तक आपसे एक रेप केस भी सॉल्व नहीं हो रहा और आप इस चीज़ को तवज्जो ही नहीं दे रहे। और बड़े अफसोस की बात है कि बड़े बड़े दिग्गज नेता लोग, बड़े बड़े ऑफिसर्स इसके खिलाफ जो है ऐसा कोई कदम नहीं उठा रहे जिससे ये रेप केस बंद हो। हमारी यही गुजारिश है कि हम सबको मिलकर जो है इस पर ऐसा कानून बनाना चाहिए ताकि जो है जो रेपिस्ट है वो रेप तो दूर की बात हो, किसी की तरफ गंदी नज़र देखने से भी कतराए। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगाने से हमारी बहनें, माएँ बहनें सेफ नहीं होंगी। और आज़ाद हिंदुस्तान तो हम बोल रहे हैं, क्या हमारी बेटियां आज़ाद हैं, हमारी माएँ आज़ाद हैं? आप उन माँ का दर्द देखो, उन माँ के कम से कम आंसू देखो, उस बाप के दिल का दर्द देखो। और अगर कल को जो है आप ही में से, कल को हम में से किसी की भी कल को माएँ बहनों पर ये चीज़ फिर दोबारा हो सकती है। दिन ब दिन ये चीज़ें बढ़ती चली जा रही हैं और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो लॉ है, हमारा जो ये गवर्नमेंट है वो इस चीज़ पर ऐसा कोई स्टेप ही नहीं उठा रही ताकि जो है रेपिस्ट को ऐसी सज़ा दी जाए ताकि वो रेपिस्ट आने वाली नस्लों के लिए ये चीज़ बेहतर हो और रेपिस्ट जो है रेप करने के लिए ना सोचे। तो हमारा आज वही कहा था कि हम इस चीज़ के लिए जो है हमने मार्च रखी हुई थी और मैं मुबारकबाद देता हूँ कॉलेज की गर्ल्स को और कॉलेज के स्टूडेंट्स को जिन्होंने ये स्टेप उठाया और इन्होंने हिम्मत की। आज भी जो है हमारी बेटियां जो है वो हिम्मत करके सड़कों पे आ रही हैं, इस चीज़ के लिए आवाज़ उठा रही हैं। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि इंडियन गवर्नमेंट अभी भी सोई हुई है। तो हमारी ये गुजारिश है कि इसके खिलाफ जो है ऐसा कानून बनाया जाए ताकि जो है रेपिस्ट इसके बारे में करने की तो दूर की बात है, सोचे भी ना। है और मैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज से हूँ, रजौरी से। मैं आज हम ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं हम इस तरीके से हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखो बेटी आजकल कोई भी सेफ नहीं है, ठीक है। आपकी माँ है, आपकी बहन है, हमारी माँ बहन है, हम कोई भी सेफ नहीं है। आप बोलोगे कि आपकी बूढ़ी माँ है तो वो सेफ होगी, आपकी 3 साल की बच्ची है तो वो सेफ होगी। आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ 18 ईयर ओल्ड की लड़की जो है उनका रेप होता है, 25 साल की लड़की का रेप होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो रेपिस्ट है ये एज नहीं देख रहे हैं, ये 3 साल की बच्ची का भी रेप कर रहे हैं, ये 18 साल की बच्ची का भी रेप कर रहे हैं और ये 31 ईयर ओल्ड डॉक्टर का भी रेप कर रहे हैं। देखो हॉस्पिटल किस लिए बनाए जाते हैं? जनता की सेवा के लिए, ठीक है। हम बीमार होते हैं, हमें कुछ भी होता है, हम हॉस्पिटल जाते हैं अपनी इलाज करवाने के लिए। क्यों जाते हैं? हम अपना इलाज करवाने के लिए। अगर हमारा वहाँ डॉक्टर ही कुछ सेफ नहीं है, हम पेशेंट बन के एज अ पेशेंट हम अगर हॉस्पिटल जाएंगे, कल को हम एज अ पेशेंट अगर जा रहे हैं हमारा भी रेप हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट नाम किसी का भी हो सकता है। ये नहीं कि मतलब वहाँ बाहर हो गया, कुछ भी हो गया। देखो मेरी बात सुनो, ये जो पॉलिटिक्स है, ठीक है, यहाँ सिर्फ देखा जा रहा है क्या हिंदू मुस्लिम में लड़ाई करवाई जा रही है, ठीक है। मंदिर कहाँ बन रहे हैं, मस्जिद कहाँ बन रही है, ये क्या टूट रहा है, ये कहाँ हो रहा है, सिर्फ ये लड़ाई करवाई जा रही है, ठीक है। इन्हें रेपिस्ट का कुछ ख्याल नहीं है। जब ये रेप हो रहे हैं लीडर्स जो है पीछे भाग जाते हैं, लीडर्स जो आगे कभी नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि रेपिस्ट जो होते हैं वो किसान का बेटा नहीं होता। आप मुझे बताएंगे वो किसान का बेटा है क्या? वो किसी मजदूर का बेटा? क्या यहाँ रेडी लगाने वाले का बेटा? ऐसा कुछ नहीं है। जो रेपिस्ट है वो लीडर्स के बच्चे हैं, ठीक है। वो MP का बेटा होगा, वो लीडर्स का ही बच्चा होगा, ठीक है। जब वो रेप करता है उनको आउट ऑफ कंट्री भेज दिया जाता है। यहाँ से लगाओ वीज़ा लगाओ, वहाँ उनको आउट ऑफ कंट्री भेज दिया जाता है। और यहाँ जो उनकी माँ होता है, उनकी बाप होता है, उनको क्या किया जाता है? तारीख पे तारीख, ठीक है। कोर्ट से हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से कोर्ट, उनको चक्कर लगवाए जाते हैं। सिर्फ रेप किए जा रहे हैं यहाँ पे और कुछ नहीं हो रहा। यहाँ मतलब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी कह रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है। उन्होंने बहुत सी योजना लाई है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नारे पे, ठीक है। लेकिन किस बात की बेटी, किस बात की बचाओगे? आप बोलते हो ना बेटी बचाओ, नहीं, ये गलत नारा लगा रहे हो। आप लगाओगे बेटे को पढ़ाओ और बेटी को बचाओ। आप सब कहते हो ना कि बेटी घर की इज्जत होती है, ठीक है। आप ये बात बच्ची को बचाने से बच्ची को बताने से बेहतर है आप जाके बताओ किसको? अपने बेटे को बचाओ कि किसी की इज्जत मत खराब करो, ठीक है। आपके घर भी आप क्यों हवस की पुजारी क्यों बन जाते हो? आपके घर माँ है, बहनें हैं, सब कुछ है। आप वो हवस अगर आपको निकालनी है आप अपने घर पे निकालो।
बेटी को बचाओ, ठीक है। हम इतना ही बोलना चाहते हैं कि हमारी जो अपील है हमारी गवर्नमेंट से है वो सोई मत रहे, वो हमारी यहाँ अपील, हमारी जो है रिक्वेस्ट हमारी। खबर सुनेंगे हर बार की तरह, थोड़ा सा दुखी होकर फिर भूल जाएंगे हर बार की तरह। ऐसे मसला ये है कि जैसे कि ये न्यूज़ हम रोज़ाना सुनते हैं, 1 महीना 2 महीना 3 महीना दुखी होने के बाद उसके बाद फिर सब भूल जाते हैं कि ऐसा कुछ हुआ भी था, फिर नई खबर आ जाती है। देखो हम ये चीज़ चाहते हैं कि ये सब टोटली ख़त्म होए। ये टोटली तब ख़त्म होगा जब कोई ऐसा कानून बनेगा जिस पे ये चीज़ होगी, अगर कोई ऐसी चीज़ करने के बारे में सोचता भी है तो वो पहले डरेगा। ये चीज़ उसके दिमाग में होगी कि मैं ऐसा करूँगा तो मेरे साथ बहुत गलत होने वाला है। तो हमारी बहनों ने हमारे साथ बहुत अच्छा योगदान दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि ये बाहर आई, इन्हें ये कहा कि हाँ भाई हम इस चीज़ को करेंगे, हम अपनी आवाज़ उठाएंगे कि जिनके साथ गलत हुआ है उनको इंसाफ मिलेगा और जिनके साथ गलत मतलब इन फ्यूचर किसी के साथ गलत ना हो। और यही हमारी आवाज़ है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा झूठा है भाई, झूठा है। दर्दनाक हादसा हुआ डॉक्टर मौमिता देवनाथ के साथ। सर वो एक डॉक्टर थी और वो एक डॉक्टर थी, इसीलिए उनकी बात को सामने लाया गया। इसी तरह अनऑफिशियली कितनी लड़कियों को इस चीज़ से सफ़र करना पड़ता है। वो तो एक डॉक्टर थी ना, इसलिए उनका केस आज पूरी इंडिया में फैल रहा है। ऐसे ही कितनी लड़कियाँ जो डर के घर में बैठ जाती हैं, कितनी जो किसी को बता भी नहीं सकती। इसलिए हम चाहते हैं कि हमें जस्टिस मिलना चाहिए, हर एक लड़की को जस्टिस मिलना चाहिए। थैंक यू।